ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को पौष गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे पौष मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत में मूषक पे सवार भगवान गणेश की लंबोदर रूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश की श्रद्धा पूर्वक वंदना करता है, व्रत पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा आराधना करता है, भगवान गणेश उसकी सारी बिगड़ी बनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन संध्या में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत कथा सुना जाता है और आरती की जाती है और चंद्र उदय होने पर चंद्र भगवान को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो चलिए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय गणपति देव। पौष मास में चतुर्थी का व्रत करने वाले व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की कथा अवश्य पढ़नी तथा सुननी चाहिए। इस दिन श्री गणेश का दर्शन तथा व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण स्वर्ग में सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपने बगल में यानी कि कांख में दबाकर किष्किंधा नगरी में ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने दे दिए। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त जी ने विचार किया कि रावण का यह दशा क्यों हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पुलस्त मुनि बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पितामह की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यताओं के अनुसार जो भी पौष माह की चतुर्थी का इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। ये रही पहली कथा। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, कारण जो भी रहा हो। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब में देखा गया कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता भेजा गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी।
होता क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। तब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश किए परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिया तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। अब कहीं रथ के पहिए निकले परंतु वे तो टूट फूट गए थे, तो उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उन्हें बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री भगवान गणेश जी को जय बोलकर जाएं तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा करते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। सकुशल सभी लोग घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, ऐसे ही सभी के कार्यों को सिद्ध करें। प्रेम से बोले गजानन भगवान श्री गणेश की जय। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गणपति देव।